चलो जी बताइए। तो तो मैंने भेजा था आपको। हाँ भेजो, दोबारा भेजो। अच्छा भेजे थे ना, तो देखता हूँ इसमें क्या है। क्या बोलना चाह रहा है? ईच ऑफ 100 लेबोरेटरी रैट्स हैज अवेलेबल प्लेन वाटर एंड अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कैफीन इन देयर केजेस। सो 100 लेबोरेटरी रैट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि टोटल 100 लेबोरेटरी रैट्स हैज अवेलेबल प्लेन वाटर। मतलब रैट्स हैं जो 100 रैट्स है लेबोरेटरी में, तो उसके पास प्लेन वाटर भी है और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कैफीन भी है। आफ्टर 24 आवर 2 मेजरमेंट्स वर रिकॉर्डेड फॉर ईच रैट। द अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम्ड एक्स है एंड द ब्लड प्रेशर वाई। अच्छा, तो ये इसमें मतलब वो हुआ है। तो बेस्ड ऑन द डेटा द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई वाज फाउंड टू बी 0.428। तो एक्स वाई के बीच जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो आया 0.428, यही ना। तो which of the following conclusion is justified on the basis of the study? तो 24 आवर बाद 2 मेजरमेंट रिकॉर्ड किया गया ईच रैट के लिए। मतलब हर रैट 100 रैट है ना टोटल। तो कहने का मतलब ये है कि x1 y1 x2 y2 एंड xn y n, तो n यहाँ आपके पास 100 है। सो ईच रैट के लिए 2 मेजरमेंट हुआ। मतलब एक्स वाई के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है बस। हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है आपको। तो डेटा के केस में तो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स वेरियंस वाई का रूट। तो ये है 0.428। तो इसको अगर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला अप्रोच लगाओगे तो वही है एक्स जी सर, आई। इसका जरूरत नहीं है सर, ऑप्शन थियोरेटिकल पूछ रखा है, देखिए। अच्छा देखते हैं फिर, ठीक है ना। स्टॉप। तो उससे आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, देखते हैं इसका क्या है। सो the correlation between caffeine consumed and the blood pressure in the population of rat is 0.428. The correlation between caffeine consumed and the blood pressure in the population। तो ये तो आपके पास एक सैंपल है, सैंपल था ना, 100 लेबोरेटरी रैट था। सही, पहला वाला तो गलत ही है क्योंकि कोरिलेशन का तो वैल्यू नहीं होता, कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू देता है। है ना। हम्म। ये तो बस पॉजिटिव नेगेटिव बताता है ना कोरिलेशन तो। If the rat stop drinking the mixture of water and caffeine, their blood pressure will go down। अगर रैट, ये 0.4 किसको बता रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन की वैल्यू क्या -1 से 1 में होती है ना। तो ये आप जानते हैं -1 से 1 है। सो 1 है हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। 0 है दे आर नॉट कोरिलेटेड, है ना। तो यहाँ 0.4 है मतलब पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा कैफीन उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, यही ना। तो अगर रैट स्टॉप ड्रिंकिंग मिक्सचर ऑफ वाटर कैफीन द ब्लड प्रेशर विल गो डाउन। क्यों डाउन होगा? फिक्स रहेगा या तो, है ना, क्योंकि कैफीन की वजह से इंक्रीज होगी, डाउन थोड़ी हो जाएगी। सो रैट विथ लो ब्लड प्रेशर डू नॉट कंज्यूम मिक्सचर ऑफ वाटर, ओके हाँ, एंड कैफीन एज मच एज द रैट विद द हाई ब्लड प्रेशर। ऐसा रैट स्टॉप ड्रिंकिंग, अच्छा ड्रंकिंग कर देगा तो डिक्रीज होगा। डी क्या कह रहा है? अबाउट 18% ऑफ द वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड कैफीन कंज्यूम्ड। तो ये क्या है हमारे पास 42, तो 42% ना ऐसे तो 18% का क्या डेटा है, 18% का क्या रिलेशन है इसमें?
सर आंसर भी डी ही दिया है, मैं भी देखा 18% कैसे आ रहा है। 18 का क्या मतलब रिलेशन है? ये सैंपल है, पहला तो गलत था, दूसरा भी ऐसे ही है कि अगर नहीं पी रहा है तो जो है वो रहेगा, डाउन होना जरूरी नहीं है। रैट विथ लो ब्लड प्रेशर डू नॉट कंज्यूम मिक्सर ऑफ वाटर एंड कैफीन एज मच। तो जरूरी नहीं है, पहले से हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ज़्यादा कंज्यूम किया है। तो अबाउट 18% ऑफ वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड कैफीन कंज्यूम्ड। तो देखो लेबोरेटरी में दो ऑप्शन था, प्लेन वाटर का और दूसरा था मिक्सचर ऑफ प्लेन वाटर एंड कैफीन, यही ना? तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि हाफ हाफ चांसेस है मान लो, सो हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लेन वाटर वो करे और हाफ ये है। सो अगर ये बात करूं मैं यहाँ पे, ये ना दो ऑप्शन है ना उसके पास, प्लेन वाटर एंड कैफीन वाला जो मिक्सचर है, मतलब कैफीन वाला, तो ये हाफ प्रोबेबिलिटी होगी इसकी और हाफ प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। अब ये बता रहा है कि ये ब्लड प्रेशर और ये इस तरह कोरिलेटेड है, तो अगर ये लिया तो कोरिलेशन जीरो है ना, हाफ कोरिलेशन जीरो होगा। और अगर ये लिया तो कोरिलेशन कितना इफेक्ट करेगा, तो ये 0.5 इंटू 0.428 कितना आएगा अप्रोक्स, तो 20% के आसपास आएगा ये तो, 20, यस सर। 20 से ज्यादा ही आएगा है ना, 21,214, हाँ मतलब इतना परसेंट आएगा, मतलब 0.214 है ये तो, ये चीज है। लेकिन इसमें भी कैफीन एक्चुअली कितना है, कैफीन का भी क्वांटिटी तो नहीं है कितना मिक्सर में, वाटर एंड कैफीन। जैसे अगर 21.4% होता तो मुझे समझ आता है सही है, लेकिन 18% का क्या रिलेशन है, अबाउट अप्रॉक्स 18%। और वेरिएशन इन ब्लड प्रेशर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ लीनियर रिलेशनशिप। अच्छा 18% का जो है ना वेरिएशन है, वो एक्सप्लेन किया जा सकता है बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड कैफीन कंज्यूम्ड। नहीं मुझे लगता है 21% समझ आता, अबाउट है तो मतलब अगर तुम अप्रोक्सीमेट कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन ये तो ऐसे लीनियर रिलेशनशिप क्यों 0.4 के आसपास है ना, लीनियर तो 1 के करस्पॉन्डिंग रहता है, लेकिन 18% है तो देखना पड़ेगा थोड़ा, एक मिनट देखता हूँ। तो इसका मुझे तो नहीं लग रहा 18% का कोई रिलेशन है इसके साथ। तो अच्छा एक मिनट यहाँ देखता हूँ यहाँ क्या कहना चाह रहा है। सो
सर एक मिनट, ये इससे आता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से आया है एक्चुअली। ये सर वही सोल्यूशन में कुछ आर स्क्वायर होके था, आर एस एस बाई टी एस एस। हाँ, ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या है? ये आई थिंक जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जो ये बात कर रहा है, ये आर स्क्वायर के इक्वल है, यही ना? सो आर तुम्हारा कितना है, 0.4, यहाँ पे यही आर बोल रहा है, वही बात है। तो मतलब ये रो स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे कि आर लिखो यही। सो रो स्क्वायर आई थिंक 0.18 आता है, ये है। सो ये आई थिंक दिस इज, ये लॉजिक है 18% का। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का जो फॉर्मूला है वो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा, मतलब ये रिजल्ट है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो इससे कितना आ जाएगा, ये अराउंड 18% आ जाएगा, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। सर और ये होता क्या है कोफिशिएंट ऑफ इसके डिटर्मिनेशन? बारे में पढ़ो, कोएफिशिएंट को थोड़ा स्टडी करो, बुक खोलो या ऑनलाइन देखो मतलब कोएफिशिएंट। कुछ बताता है, ऐसे कुछ है क्या, क्या हाँ हाँ बताता हाँ, है? ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा तुम्हारे पास। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में गुप्ता कपूर में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन थोड़े बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके बारे में पढ़ो। आई थिंक ये बताता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है जब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर रो दिया हुआ हो, तो क्या कितना रिलेशनशिप तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो लीनियरली। तो लीनियरिटी का आई थिंक कॉन्सेप्ट बताता है, तो ये तुम थोड़ा पढ़ो इसके बारे में डिटेल में। तो मेनली हमें ये जानना था ना 18% का क्या रिलेशन है, तो 18% का रिलेशन इधर से आया कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, और ये डिटर्मिन करता है कि लीनियर रिलेशनशिप कितना हो सकता है, इसीलिए ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में Variation in पढ़ो, आ जाओ। dependent हाँ variable is explained by independent variable like that, sir. जी जी जी, बोलिए। Variation in dependent variable is explained by independent variable. ओके, That is coefficient. That is coefficient of variation means डिटर्मिनेशन। if R square is 0.42, it means 42.8% variation हम्म, in dependent variable explained by independent variable like that. ओके, थोड़ी थोड़ा पढ़ो क्योंकि वो अभी देखा हो ना, इसको समझना पड़ेगा। पढ़ लेता। सर एक डाउट था मीन्स कि IIT KGP में वो PhD के लिए एडमिशन डाला है, तो सर उधर नेट गेट कंपलसरी